Hello students, today again we are going to do one more very important exercise based on voice, right? So active voice is given, we'll convert these statements into passive voice. So first statement is Rose smells sweet. So in this sentence, smells, it is first form of verb with S and es. So whenever in active voice present indefinite is given, we use is and are. सो एंड दीज आर यूनिक, ये यूनिक हैं. सो इनको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा अलग मेथड हम यूज करते हैं. सो रोज स्मेल स्वीट. सो हियर रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड. सो अब ये थोड़ा यूनिक पैटर्न है. सो अब बस हमें यहाँ पे एक को ये पता चला कि हमारे जो वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस होता है तो आप पैसिव वॉइस में इज एंड आर यूज करते हैं और आपकी जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म. सो स्मेल का थर्ड फॉर्म होता है स्मेल्ड. सो रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड. सो नेक्स्ट है आपका सिट डाउन. आप किसी को कह रहे हैं सिट डाउन. सो सिट डाउन का पैसिव वॉइस होगा बी सीटेड. बी सीटेड, राइट. अब अधिकतर आप इंटरव्यूज में जाते हैं एंड व्हेन यू आस्क द परमिशन टू गेट इनटू द रूम दे से या कम बी सीटेड. तो ऑलमोस्ट बी सीटेड वर्ड ही यूज होता है, पैसिव वॉइस यूज होती है. नेक्स्ट आई हर्ड हिम ओपन द डोर. इन दिस स्टेटमेंट आवर ऑब्जेक्ट इज हिम. इस स्टेटमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट हिम है तो हम ऑब्जेक्ट जो हिम है उसको सब्जेक्ट की जगह में लेके आएंगे और जो आई आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह में लेके आएंगे. तो कैसे करेंगे? आई हर्ड हिम ओपन द डोर. सो ही वॉज हर्ड टू ओपन द डोर बाय मी. अब देखिए जो आई है, जब आई सब्जेक्ट की जगह में गया तो हमने उसको मी में कन्वर्ट किया. सिमिलरली हिम जो कि ऑब्जेक्ट की जगह में, जब वो सब्जेक्ट की जगह में जाएगा तो हम उसको ही में कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट ये आपका जो हर्ड है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज किया. सो ही वॉज हर्ड टू ओपन द डोर बाय मी. तो वो दरवाजा खोल रहा था और वो चीज मैंने सुनी. He made me work. So in this sentence, me object, he subject. So me को लेके आइए. He made me work. I was made to work by him. अब देखो हमने कैसे किया. He subject है, जब ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएगा तो him में कन्वर्ट हो गया ना. मी जो कि ऑब्जेक्ट है, जब वो सब्जेक्ट की प्लेस में आया तो वो आई में कन्वर्ट हो गया. दूसरा आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेड, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज किया है. और मेड का थर्ड फॉर्म भी मेड ही होता है. सो आई वॉज मेड टू वर्क बाय हिम, मतलब मेरे को काम करवाया गया, उसके द्वारा मुझसे काम करवाया गया. ठीक है, मुझसे उसके द्वारा काम करवाया गया. ये आपका पैसिव वॉइस है. लास्ट है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. सो इस सब्जेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ड्यूटी. सो ड्यूटी मस्ट बी डन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. स्टार लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है. सो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. सो आपका होगा ड्यूटी मस्ट बी डन. नाउ आप यहाँ देखो डू है, वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म क्या हुआ? डन. ना यहाँ पे मस्ट है, मॉडल है, तो मॉडल को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हम सब बी यूज करते हैं. सो इसीलिए यहाँ पे बी यूज हुआ है. और वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी एक्टिव वॉइस को अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है. सो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो हम कहेंगे ड्यूटी मस्ट बी डन. So again today in this exercises also we did 5 statements, very important statements. Listen this video 1, 2, 3 times, then practice these statements in your practice notebook and score very well in your board exams. Thank you.